देखो दिमाग खराब मत करो, तुम्हारी दाढ़ी वाला आदमी हो, तुम्हारे सर पे टोपी, मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ, नहीं तो सब नहीं मिल टोपी जाएगा। नहीं होती तो क्या होता? ना उठा नहीं ईंट आप उठा रहे थे। अरे देखो तुम बीच में मत आओ, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह तबारक बताला तमाम लोगों को खुश और आबाद रखे। स्वागत है आपका शानू रज़वी ऑफिशियल चैनल में। मैं शानू खान आज आप लोगों के लिए बहुत ही नसीहत आमेज़ वीडियो लेकर आया हूँ। ये शायद वीडियो जो अभी देखी है आपने, शायद आपने देख ली हो, मैं कह नहीं सकता, मगर नहीं देखी है तब भी देख कर जाना, और देख ली है तब भी देख कर ही जाना, क्योंकि जो मैं चंद बातें आपसे करूँगा वो वाकई ही सुनने के लायक हैं। मैंने जब इस वीडियो को देखा तो इस वीडियो ने मुझे झकझोर कर रख दिया। अब आप कहेंगे ऐसा क्या है इसमें, तो ऐसा बहुत कुछ है इस वीडियो में जो वाकई ही दुख भरा है। ये मौलाना जाबिर साहब हैं और इन्होंने एक भाई से सवाल पूछा तो वो भाई ने मारने को दौड़ने लगा। पहले वीडियो देख ले, फिर उसके बाद में चंद बात करूंगा। मुकम्मल वीडियो देख कर जाना। देखो दिमाग खराब मत करो, तुम्हारी दाढ़ी वाला आदमी हो, तुम्हारे सर पे टोपी, मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ, नहीं तो सब नहीं मिल टोपी जाएगा। नहीं होती तो क्या होता? ना उठा नहीं ईंट आप उठा रहे थे। अरे देखो तुम बीच में मत आओ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों हम इस वक्त मौजूद हैं ज़िला रामपुर के अंदर और जा रहे थे मुरादाबाद वीडियो शूट करने के लिए। तो रास्ते से निकल रहे थे, कुछ भाई हमारे हमें मिले हैं, इनसे कुछ इस्लामिक सवाल करते हैं, देखते हैं हमारे सवालों का ये जवाब फिर क्या देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरी से सब अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया अल्लाह का। नाम क्या आपका? शाहनवाज। भाई आपका? सुहेल। आपको क्या नाम है? अफजल। आप तीनों से मैं सवाल कर रहा हूँ, ठीक है? जिसके जहन में हो जवाब दे देना। पहले सवाल तो मेरा ये है, वो कौन सी ऐसी नमाज है जिसको सिर्फ साल में एक ही बार अदा कर सकते हैं? कौन बोलेगा? ईद की नमाज। ईद की नमाज, ठीक है। अच्छा कौन सी ईदें भी दो होती हैं? छोटी ईद की, बड़ी ईद की। दोनों एक ही बार है ना? साल में एक ही बार आती है। अच्छा चलिए दूसरा सवाल मेरा ये है, वो कौन सी ऐसी नमाज है कि जिसके अंदर कभी रुकू सजदे नहीं होते हैं? जनाजे की। जनाजे की नमाज। यस। एक सवाल और करूँ आप लोगों से? जी जी पूछो। आपसे सवाल करूँ एक और? आपसे मालूम करूँ। अच्छा सवाल मेरा ये है, आप ये बताइए कि हम और आप जितने भी लोग हैं किस नबी की उम्मत में? सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों देखिए, छोटे छोटे जो हम सवाल करते हैं ना, तो वो लोगों के जहन के अंदर होना चाहिए। एक सवाल और करूँ आप लोगों से? हजरत वो देखो वो बैठा सूटिया बाज, एक सवाल उससे करो, पूरा दिन बात करो। कौन है कौन? सानी सूटिया बाज। छुट्टियाँ बा? अच्छा सुबह से ही बैठा, बड़ा ही सुबह से बात कर रहा है। सुबह से ही बैठे जी। इसे कोई काम नहीं है, पूरा पूरा दिन बात करता है, कोई काम नहीं है, पूरा दिन ऐसे इससे भी यहाँ एक सवाल वीडियो से बात करता है, देखो लोडियो से बात कर रहा है। और भाई यार देखते हैं बात करें। आओ आओ जरा। मत जाओ हजरत, मत जाओ। तुझे मुझसे मेरे पास आने नहीं था तो तूने मुझे बोला क्यों? ये बता, तूने मुझे बुलाया क्यों? जब तुझे मिलना ही तो मुझसे मना कर सकती थी ना साफ साफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। खैरियत से हैं भाई? जी बोलिए। थोड़ा इधर को भाग, कहाँ इधर को आया, करीब में आओ। एक छोटा सा दूर से तो माइक तो हटाओ मुंह पे से। अरे ऐसे मुंह पे कहाँ माइक घुसेड़े जा रहे हो? घुसेड़ का ना हो भाई, जो बात करनी है ठीक से। सवाल ही तो करना चाह रहा हूँ। अरे तो मुझे सवाल का जवाब देने नहीं है, ऐसे कौन करता है सवाल? तुम आए और आके मुंह पे माइक घुसेड़ दिया, ये कोई बात थोड़ी होती है तुम्हारी? भाई मैंने आते सलाम ही तो किया है आपको। अरे तो सलाम क्या, ये थोड़ी होता है सलाम क्या? तो मुंह पे माइक घुसेड़ दिया बिल्कुल। तुम्हें पता है मैं बात कर रहा हूँ, एक तो वैसे ही दिमाग खराब है पहले से, ऊपर से तुम आ गए दिमाग खराब करने के लिए। मैं दिमाग खराब करना थोड़ी है भाई, थोड़ा इस्लामिक बातें कर। अरे तो मुझे जब जवाब नहीं देना तुम ऐसे कैसे सवाल कर सकते तो हो? आप बोल दो ना कि जवाब नहीं देना, तो हाँ, तो भाई अब तुम, ये तरीका थोड़ी होता है कोई आए और आके मुंह पे माइक घुसेड़ दिया, कॉल चल रही है मेरी, वैसे दिमाग खराब है इसकी वजह से, और क्या ऊपर हो से तुम क्या हो दिमाग गया? खराब करने कोई बिजनेस का मामला? क्या बिजनेस का तो कोई मामला नहीं है, बस ऐसे ही थी कोई बात उससे। छोटा है इस्लामिक सवाल करना चाहता हूँ, छोटा है इस्लामिक सवाल। ना मुझे कोई जवाब ही नहीं देना। क्या हुआ, मसला क्या हुआ भाई? बस कुछ जवाब मसला देने में नहीं है। अब दिक्कत क्या हो तुम रही है? ऐसा है, दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे मना कर दिया, सवाल का जवाब नहीं दूंगा। ऐंठने वाली क्या बात है इसमें? तो ऐंठने वाली तो बात है, अब ये क्या है, मुंह पे माइक घुसेड़ आप तो दिया। बदमाशी दिखा रहे हो ना, पूरी बदमाशी थोड़ी ना दिखा रहा हूँ मैं। आप वैसी प्यार से बोल दो हजरत, मैं नहीं दूंगा जवाब, बात खत्म देखो है। हजरत, फालतू बात करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो खाली मूली में कुछ हो जाएगा। क्या नहीं, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी बताओ, क्या हो जाएगा? देखो दिमाग खराब मत करो, तुम्हारी दाढ़ी वाला आदमी हो, तुम्हारे सर पे टोपी, मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ, नहीं तो सब नहीं मिल टोपी नहीं होती तो क्या होता? टोपी नहीं होती तो क्या हाँ, होता? तो दिमाग खराब मत करो मेरा। टोपी नहीं होती तो लोग टोपी जब मांग, जब क्या करोगे? अब देखो मूड खराब हो रहा है मेरा बहुत। मेरे दोस्त सुनो, यहाँ पर मैं भी मुसलमान हूँ ना, आप भी मुसलमान हो, हाँ तो ये तरीका है बात करने का। तो तरीका तो ये भी नहीं है कि आए और मुंह पे माइक घुसेड़ दिया। ये क्या बात है कि साहब टोपी है, दाढ़ी है, आपको मालूम नहीं टोपी क्या होती है, दाढ़ी क्या होती है? हाँ तो वो मुझे सब पता है कि होती है, अब ये थोड़ी मैं बात हमारी तो है नहीं, मेरी तो आके है
तो नहीं है तो उसमें क्या कर सकता रखना हूँ मैं? चाहिए रख ना। लूंगा जब सुन्नत है। रखने की होगी, जब रख लूंगा मैं, कब को रख लोगे? रख ही लूंगा। अब जब भी मुझे लगेगा रखनी है तो मैं रख लूंगा। अब ये थोड़ी है तो कई साल में रख तुम्हारे लोगे? कहने से थोड़ी रखूंगा मैं। कैसे साल में रख लोगे? कभी भी रखूँ मैं, तुम्हारे कहने से थोड़ी रखूंगा। जिंदगी का भरोसा है कोई? जिंदगी का भरोसा तो किसी का भी नहीं है। हाँ तो नहीं है तो क्या पता है, रख लूंगा मैं जब। सुबह हमें तुम्हें दोनों को नसीब हो ना हो। हाँ तो वो तो कल की कल से देखी जाएगी ना। तो बात तो सुनो, मैं अरे- थोड़ी बात ही तो करने आया था आपसे। तो मुझे बात नहीं करनी है ना, ये कोई तरीका थोड़ी है। आए मुंह पे माइक घुसेड़ दिया, बात मैंने करनी आते ही है। आपसे सलाम किया है ना। हाँ तो सलाम क्या, आते ही सही है, सलाम। सही तो करा बात तो तुमने। अच्छा देखो मेरा दिमाग खराब हो रहा है, अब तुम चले जाओ यहाँ से। नहीं दिमाग, मैं वैसी टेंशन में हूँ, मूड खराब मत करो नहीं मेरा। दिमाग क्या खराब हो रहा है? ये बताओ, क्या दिमाग बस खराब हो मुझे रहा है? बात नहीं करनी तुमसे। मैंने कोई गुनाह कर दिया आपके पास ना आके? गुनाह नहीं करा। आप भाई नहीं हो गुनाह क्या? तुमने नहीं करा, मुझसे हो जाएगा अब। क्या गुनाह हो जाएगा आपसे? तुम चले जाओ। देखो मेरा अच्छा दिमाग खराब मत गुस्सा करो। किस बात पे? अभी तो बताओ। कोई गुस्सा कोई है। अगर कोई काम मेरे करने के लायक हो तो बताओ। ना, मैं तुम्हारे करने का कोई काम नहीं है, तुम यहाँ क्या से हो चले गया? जाओ। बता दो, देखो अब हमारे घर मैं में कुछ हुआ मार कि वार ये दूंगा, काम मेरा हमारा देखो दिमाग ना। मुझे मारोगे? हाँ मुझे क्या मारोगे मुझे? तुम यार जाओ मैं- यार, मुझे कोई सवाल का जवाब नहीं देना तुम्हारे, मुझे बात नहीं करनी तुमसे। आप मना कर दो ना कि जवाब नहीं देना है मुझे। हाँ, इससे तो ऐटने से बात है तो क्या? ऐट कैसे कौन रहा मना है? ऐट करें मैं रहा हूँ, हजरत? ऐट तुम रहो, ये बताओ। मैं ऐठ रहा हूँ और मैं थोड़ी यार, ना मैं तो ऐट रहा भाई के बात कर रहा हूँ। तो मुझे और अब मैं कोई ये बात कर नहीं दूंगा करनी कि है। टोपी है कि दाढ़ी है, ये क्या तरीका है बात करने का? तो ये ऐसा ही तरीका है अपना, तो साफ सीधी बात है। मुझे बदमाश- तुम्हारे सवाल का जवाब है। बदमाश समझो या कुछ भी समझो, बदमाश हैं आप। बदमाश तो नहीं हूँ मैं कहीं का भी। आप है ना, मेरा अब यही तुम तरीका दिमाग खराब करोगे। देखो ये ईंट है, मैं सिर और में मार दूंगा फालतू में। ईंट मेरे सर में मारो। हाँ, ईंट मार दूंगा। क्या दिमाग बात खराब है, मत इसको इधर नौजवान, रखो। क्या बात है। इधर रखो ईंट को, एक मिनट सुनो मेरी बात सुनो। देखिए सुनो, अच्छा बात बहुत दिमाग खराब कर- सुनो। अच्छा मैं जा रहा हूँ, मेरी बात सुन लोगे मेरी आप? कौम कहाँ जा रही है? गुस्सा जो होता है ना, गुस्सा वो हराम होता है, ठीक है ना? गुस्सा हराम होता है। ये लोग भी तो खड़े हुए हैं। अरे तो उनसे मुझे क्या मतलब? नहीं उठाना, ईंट उठाना, उठा नहीं ईंट आप उठा रहे अरे थे। देखो तुम बीच में मत आओ। बोल कैसे रहे हो तुम इधर से? कैसे बोल रहे हो? यार बोल कैसे रहे हो? बोलने का गुस्सा- तरीका लड़ाई ऐसे बोलते हैं? लड़ाई नहीं बस। और कोई भैया- तमीज से बात करिए। लड़ाई नहीं, सुनो इधर आओ, एक मिनट इधर आओ। सुनो इन लोगों से एक मिनट सब लोग खामोश रहो। सब लोग एक दिमाग खराब कर- मिनट देखो हम सब भाई हैं ना आपस में। अगर मान लो मैं कुछ सवाल इनसे करने के लिए आया ना, जवाब दिए सवाल के, हो सकता है और हो सकता है ना भी दे पाते जवाब दिए, लेकिन इन लोगों ने दिए। कार्ड में बाद में करूंगा, ये कुछ बंदे आ गए परेशान करने के लिए। इन लोगों ने जवाब दिए मेरे सवालों के। आपको जवाब नहीं देना था ना, तो आप बोलते थे भाई यार आप चले जाओ, मैं अभी मतलब वो जवाब नहीं दे पाऊंगा मैं, तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन आप जिस तरीके से ऐंठ रहे हैं कि टोपी को लेके, दाढ़ी को लेके, अगर नहीं बोलना तो वैसे बोल देता कि मैं मुझे बात नहीं करनी, तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है, चला जाता। अच्छा ये तरीका गलत है नहीं? कि टोपी लगी। मामला ये है ना कि गुस्सा हराम होता है मेरे भाई, ठीक है? और हम और आप सब अल्लाह के नबी की उम्मती है नहीं है। तो हमारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोग पत्थर ही फेंकते थे, कभी आपने बुरा माना? कभी नहीं माना। लोगों ने कूड़े डाले, आपने बुरा नहीं माना। लोगों ने रास्ते में कंकर उनके कांटे बिछाए, अल्लाह के नबी कहीं बुरा नहीं माना। तो हम मुसलमान हैं, हम लोगों को मतलब अच्छाई का दर्स देने के लिए आए हैं, लोगों को अच्छी बातें बताने के लिए आए हैं। अगर हम ही गुस्सा करेंगे तो फिर मतलब किस तरीके से काम चलेगा? अल्लाह के नबी ने जो इस्लाम फैलाया ना दुनिया के अंदर, वो सिर्फ अपनी मोहब्बत की वजह से फैलाया। अल्लाह के नबी उनकी बात को रिएक्शन लेकर अगर मतलब वो कुछ गलत सलत कहते तो इस्लाम कहाँ दुनिया के अंदर फैला? मानो इस चीज़ को आप, तरीका गलत है वो नहीं। तो बात मैं मानता हूँ गलत है। मेरा जो है मैं बताऊँ बात, मेरा था दिमाग खराब बहुत। मेरी बात चली, लड़ाई हो गई थी, इस वजह से जो है मेरा दिमाग खराब था। चल मैं मान रहा उल्टा हूँ। बोला मैंने, चलो वो गलती है मेरी। मैं इधर आओ इस बात को मान आप एहसास कर रहे हैं कि हाँ मैंने गलत बोला? आपको एहसास है चीज़ का? हाँ एहसास है, मुझे गलत बोला। सब चलो आज इसी एक गले से लगो यार, गले से लगो, कोई बात नहीं है। गलती करके मतलब एहसास करने वाला ही अल्लाह को प्यारा होता है। गलती सबसे हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। गलती मुझसे भी हो जाती है, आपसे भी हो जाती है, ठीक है? और हो सकता है मतलब कुछ मेरे जुमले ऐसे बोल दिए मैंने तेज़ी में, तो हो सकता है आपको बुरा लगा हो, तो मुझे माफ़ करना आप, ठीक है? लेकिन यह है कि हम मुसलमान हैं, हमें लोगों को मतलब अच्छाई का पैगाम देना है और बेहतरी का पैगाम देना है। हमें लोगों से ना मोहब्बत से उन्हें जोड़ना है। हमारा काम जोड़ने का है लोगों को, ना कि तोड़ने का। मुसलमान की शान ही पहचान ही यह है कि लोगों को वो जोड़ता है, ना कि तोड़ता है। तो कोई अगर मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, दुनिया में परेशानियां आ जाती हैं, तो मतलब उसको गुस्से को कंट्रोल में करना सीखो। जो बंदा गुस्से को कंट्रोल कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे से बड़ा खुश होता है, क्योंकि गुस्सा जो है हराम होता है। जब गुस्सा मुसलमान करता है तो शैतान बड़ा खुश होता है, लेकिन जब वो मतलब उसी शैतान को भगाकर मुसलमान गुस्सा थूकता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा खुश होता है। तो हमें शैतान को खुश नहीं करना है, रहमान खुश करना है, अच्छी ठीक है बात, भाई? बिल्कुल और कोई मतलब अगर बुरी लगी हो मेरी बात तो मैं माजरत चाहता हूँ, बाकी कोई बात नहीं है। मतलब आपको मैंने डिस्टर्ब कर दिया, कोई मसला मुझसे नहीं भी है। गलती हो गई, मैंने गलत सलत बोला, ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, मेरे दिल में कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, मेरे दिल में कोई बात नहीं है। अब वो कोई बात नहीं, आप चाहो बात कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, वो आपका अपना मामला है, कोई बात नहीं। दोस्तों मैंने इन भाइयों से सवाल किए। दोस्तों सुन लिया आप लोगों ने, आपको किसकी गलती मालूम हुई? गलती दोनों तरफ से
मुझे लगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहलवान वो नहीं है जो सामने वाले पहलवान को पछाड़ दे, बल्कि ताकतवर पहलवान वो है जो अपने गुस्से को काबू में कर ले और अपने गुस्से को पी जाए और सामने वाले बंदे को माफ़ कर। कौम के उलमा, मेरे हुजूर ने फरमाया है, मेरी उम्मत के उलमा मेरे दीन के वारिस हैं। ये उलमा ही हैं जो हम तक दीन पहुंचाते हैं, कभी सवाल जवाब के द्वारा, कभी तकरीरों में मुकर्ररों के द्वारा यानी कि मुकर्रर बनकर, जलसे के द्वारा, कभी मस्जिदों के इमाम बनकर, कभी मदरसों के मुदर्रिस बनकर। यही उलमा हैं जो हम तक दीन पहुंचा रहे हैं। और एक हम हैं कि अपने उलमा की कदर नहीं करते, अपने उलमा की इज़्ज़त नहीं करते और उन्हें गिरी हुई नज़रों से देखते हैं। ये हमारे कौम के नौजवानों का हाल हो चुका है। मेरी कौम के नौजवानों, तुम कहाँ जा रहे हो? क्यों दुनिया की चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हो? क्यों दुनिया की चक्कर में अपनी कब्र के लिए मुसीबतें पैदा कर रहे हो? एक गलती यहाँ पर मुझे हजरत की भी लगी कि बार बार उनसे सवाल करना कि वो जब मना कर रहा था बंदा, तो उसने वहीं पर रुक जाना चाहिए था और प्यार से बाद में समझाना चाहिए था। हालांकि चलो कोई बात नहीं, मगर उस नौजवान ने जो ईंट उठाई वो वाकई ही बड़ी तकलीफ़ दे चीज़ है, क्योंकि इस दीन के वारिस हमारे उलमा ही हैं। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, बेशक दीन के वारिस उलमा ही हैं और जो अल्लाह से डरते हैं वो उलमा ही हैं। हम अगर उलमा की कदर नहीं करेंगे तो फिर इनकी कदर कौन करेगा? हमने ही जब इनको नज़रों से गिराकर देख लिया है तो फिर और लोग क्यों ना देखें इनको? इसलिए हमारा हक बनता है कि अपने इमामों से, अपने मदरसे के मुदर्रिसों से, मुकर्ररों से और ऐसे आलिम दीनों से जो दीन घर घर जाकर पहुंचा रहे हैं, इनसे मोहब्बत करनी चाहिए, इनका सपोर्ट करना चाहिए, इनको गिरी नज़रों से नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, आप बताना कि आपको किसकी गलती यहाँ पर महसूस हुई, कमेंट कर ज़रूर बता। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम।